अगले साल 1 साल या 2 साल के बाद में उनका भी साधु वेश हो गया। फिर खेती बाड़ी के बारे में अनुभव ज़्यादा था उनको, मैं पीछे पीछे लगा रहता था। ऐसे ही सब काम चलता रहा, कई साल तक बीतता रहा। तो सब छोड़कर चले गए। एक दिन हमारे लिए भी यही बात होगी। लोग कहेंगे आज जैसे कह रहे हैं कल उबार साहब का शरीर छूट गया, हम लोग के लिए संदेश जाएगा, हम लोग के लिए ऐसी बातें होंगी कि संदेश जाएगा अमुक साधु मर गया। लोग आएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, चल देंगे, बस खत्म, शांत। जैसे रात में बिजली का स्विच ऑफ कर दो, अंधकार, ऐसे ही अंधकार, शांत, कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। ऐसे ही होना है क्षण पल में। करो रे मन वह दिन की तदबीर, जब यमराजा आने पड़ेंगे, नेक उतरत नहीं धीर। तो उस दिन की याद करें, अंत की याद करें और उसी के अनुरूप जीवन जिए। अंत अवस्था आएगी तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? बस उसके अनुसार जिए। मानसिक स्थिति शांत, विश्राम और पूर्णता महसूस करें, या अपूर्णता, उद्वेग, कलह, शिकायत भरा हो? नहीं, ऐसा नहीं। जीवन की सार्थकता है विश्राम, पूर्णता महसूस होना, गहरी शांति का अनुभव होना। और अंत में भी तब हो पाएगा जब वह प्रारंभ से लगा हो। अचानक थोड़ी होता है, अचानक नहीं है। लंबे समय तक कोई कार्य करे तब वो स्थिति बनती है। बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होए स्वधीन। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं बहुत काल अभ्यास करी। लंबे समय तक कोई अभ्यास करता है, बहुत काल अभ्यास करी, क्या कहा अभी? दलय विघ्न आसक्ति सब, बहुत काल अभ्यास करी, वैराग्य और मन में वैराग्य रखे और आसक्ति का दलन करे और दिन दिन स्वाधीनता मिलती जाती, शनै शनै स्वाधीन होता चला जाता है। तब पूर्ण स्वाधीनता आएगी। हम लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग, सभी साधक साधिकाएं काम करते हैं। लेकिन यदि हम सचमुच अपने अपने जीवन को देखें, झांकें तो लगेगा कर तो रहे हैं, लेकिन गति बहुत धीरे है, बहुत धीरे है। साहब ने कहा ना, चलना है दूर मुसाफिर का है सवेरे। दूर की यात्रा है और गति बहुत धीरे धीरे है। सांझ हो जाएगी। साहब ने जो कहा है ना कि झोला पड़ गया, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए, संबल कियो न जाए, झाल ही पड़ गया। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो जाएगा। फिर वहां संभव नहीं है संबल इकट्ठा करना। अभी कर ले, अभी अवसर है। हम सभी को ये काम करना है, अच्छा अवसर मिला है। भोजन की व्यवस्था हो ही जाती है, कपड़े लत्ते भी मिल ही जाते हैं, रहने की जगह भी हो ही गई है और आगे भी संभावना है, खाते पीते रहेंगे ही। तो जीवन निर्वाह की चीजों के होते, सब कुछ होते हुए भी यदि मन में कलह है, अशांति है, पीड़ा है, उद्वेग है, इसका मतलब हमने काम शुरू ही नहीं किया। फिर
काम ही नहीं किया है। निंदा, चुगली, द्वेष, नफरत, उठा पटक, ईर्ष्या, द्वेष, कैसा कचड़ा वाला मन हो जाता है। कितना गंदा मन। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपना काम खुद को करना है। हमारे मन में गंदगी है, हमें तकलीफ होगी। दूसरे के मन की गंदगी उनको तकलीफ देगी। हम दूसरे की गंदगी को अपने भीतर क्यों लाएं? हमें ध्यान देना है, अपने लिए ध्यान देना है। जो भी कोई यह काम करता है उसका जीवन सफल है। अपने लिए संकल्प लेना है, मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना है। घटनाएं घट रही हैं, दिन पता नहीं कब शरीर छूटेगा, कोई ठिकाना है। आजकल दिन कई के में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखी हो कांचे वासन नीर। कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तन की यह बड़ाई। कच्चे घड़े में पानी क्या विशेषता है, कितनी देर तक टिकेगा वो? ऐसे ही है। मानुष केरा बुध बुदा, पानी केरा बुध बुदा, अस मानुष की जात। देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। सारी बातें कह दी गई है और वो बातें याद भी तो है, याद भी तो है, लेकिन उसके अनुरूप जीवन बन जाए तो ही सार्थकता है। और ये समय बीतता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सूर्य निकलता है और पूरे दिन के बाद अस्त हो जाता है। हमारे जीवन का एक दिन चुरा के ले जाता है। बस पल पल उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है ठिकाना जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। इशारा घड़ी का, एक घड़ी का इशारा समझ ले। कहाँ समझ मिलता है? मैंने कहा बीच में कि कर तो सभी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को लापरवाह कहें। सभी अपने स्तर से कर रहे हैं, सभी को अपने जीवन की चिंता है, करते हैं। लेकिन बीच बीच में अपने से ही पूछना है, क्या मैं उतनी ही शक्ति, उतने ही सामर्थ्य, उतनी ही चेष्टा से अपना काम कर रहा हूँ जितना सचमुच मुझे करना चाहिए? क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए? तो उत्तर आ जाएगा, खुद के अंदर से उत्तर आ जाएगा। यदि लगता है कि नहीं और मैं परिश्रम कर सकता हूँ, नहीं वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, तो फिर कौन रोकने वाला है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बाधक नहीं है, कोई बाधक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के द्वारा। मनुष्य स्वतंत्र है, अपना काम वह कर सकता है। हम सभी अपना अपना काम करें और जीवन को सफल बनाएं।